के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्याम सुंदर जी खेड़िया, अपने विचार रखें। परम आदरणीय हमारे आज के सभापति महोदय, उपसभापति महोदय और दूर दराज से जितने लोग पधारे हैं उन सभी के सादर प्रणाम। अभी एक प्रसंग आयो, गला बैठ रहा भैया, ज़्यादा नहीं बुलाऊँ अपन। एक प्रसंग आया कि आप वैसे ही आए हैं या फिर इस पर अमल करने के लिए आए हैं, तो हम पूरी 84 से निवेदन करेंगे कि भैया हम तो तैयारी के साथ आए हैं, और यदि आप तैयारी के साथ आए हैं तो माफ़ी चाहूँगा, सबको हाथ खड़ा करना पड़ेगा। तो भैया बताओ, आप तैयारी के साथ आए हो? तैयारी में नहीं समझ पाए। तैयारी का मतलब है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए हम इस सभी कुरीतियों को रोकने के लिए तैयार हैं, चाहे वो गांव गांव में जाकर के हमें कुछ भी प्रयास करना पड़े। इस तैयारी के रूप में आए हो तो अपने अपने हाथ खड़े कर दो जगह से बैठे बैठे। तो भैया जितने भी लोग आए हैं, माननीय में हमारा डांग क्षेत्र है और हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और ज़्यादा समझदार भी नहीं हैं, तो ऐसे शब्द माफ़ी चाहें। बाकी हमारी डांग क्षेत्र जो कर लेगी वो संभवतः पूरा हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। दूसरी बात, अभी अंधविश्वास पर जो बात चल रही थी, अंधविश्वास होता है क्या है, तो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मैं आपको व्यक्तिगत विचार 2 मिनट में पेश करूंगा। भैया ये आवाज अगर होगी तो कोई मतलब ही नहीं है। आप शांति बनाए रखें, सबकी सुनाएं। तो अंधविश्वास का एक किस्सा मैंने एक जगह सुना था। एक पत्नी एक मेले में चले गए और वो मेला बहुत तगड़ा था, और हर मेले में कोई ना कोई धार्मिक स्थान होता है। तो वो संयोग से वो बिछड़ गए। वो बिछड़ने के बाद बेचारा पति दुखी होकर के धीरे धीरे एक मंदिर के पास आ गया। वह भगवान राम का मंदिर था, और वो मंदिर पे जाकर के और वो विनती करने लगा, आंखों में से आंसू आ रहे थे। तो वहां का जो सेवक था उसने कहा, भैया क्या बात है? उसने कही, भैया मेरी पत्नी खो गई, 500 रुपये रख और यहाँ विनती करते, अभी तेरी पत्नी आ जाएगी। उधर सामने भगवान राम के सामने ही हनुमान जी का मंदिर था। वो सेवक देख रहा था कि यार बड़ा दुखी है बेचारे ने, एक शब्द कही और एक शब्द में 500 का नोट दे दिया, और क्यों ना यार मैं भी इससे प्रयास करूं। तो उसने कहा, वो बोल भैया तू दुखी है क्या? तो वो बोला नहीं, बेचारा दुखी था। वह ने कही कि वाह रे वाह, तेरी पत्नी खोई, या की पत्नी खोई बाय नहीं ले पाए हो, और मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, या की पत्नी को मैं ढूंढ के लायो। वह ने सोची कि भैया इतने बड़ो ज्यादा सेवक इधर है। वो बेचारा उधर से 2 मिनट बाद उधर आ गया। उससे कही कि भैया बता बात क्या है? कि ये हनुमान जी का मंदिर है, सीता मैया की खोज राम जी पे नहीं है, और ये हनुमान जी सीता मैया की खोज करके ले आए, और आकर के भैया तू 11 से रख, हनुमान चालीसा पढ़, और तेरी पत्नी नहीं आए तो हमारी गारंटी है। वो बेचारा दुखी था, उधर आ गया और 1100 रुपये 1 मिनट लगाए वादा देने। तो दुखी था बेचारा, मेले में उसकी घरवाली बिछड़ गई थी। उसने सोचा कि भाई हर बड़ा मेला होता है, उसमें खोया पाया वाला एक सिस्टम होता है। कोई चीज खो जाए, कोई व्यक्ति खो जाए, खोया पाया वाला सिस्टम होता है। वो पंडित जी वह हनुमान चालीसा पर लगा गए, यानी सेवक, सॉरी पंडित जी नहीं, सेवक उसे खोया पाया पर लगा गए, हनुमान चालीसा पर लगा गए। और वो सेवक जी गए खोया पाया पर जाके सूचना करवाई कि फला व्यक्ति की पत्नी अगर खो गई हो तो हनुमान जी के मंदिर पर आ जाए। उसका व्यक्ति वहाँ उसकी इंतजारी कर रहा है। वो पत्नी जल्दी में आई, हनुमान जी के मंदिर पर आ गई और उसे मिल गई, और वो बेचारा समझ ही नहीं पाया। उसने सोची कि मैं इस हनुमान चालीसा से मेरी पत्नी को ढूंढ पाया। उस विधि को नहीं समझ पाया कि उसने मेरी पत्नी को इस विधि से ढूंढ पाया। और यही अंधविश्वास है जो अपन तुम कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो भी है क्षमता है उसे तुम भूल गए। आपके अंदर जितनी भी क्षमता है ना उसे तुम भूल गए, और सामने वाले के चक्कर में आकर के तुम तराशने लग गए। और जब तुम्हें विधि का पता लग जाए तो तुम इस अंधविश्वास से मुक्त हो सकते हो। और ये गलत लगा तो कह दियो, हम तो सीधे आदमी थे, ज्यादा नहीं बोलते हैं। तो इसलिए भैया अब बात आ जाती है शराब की। अभी कई लोगों ने शराब के बारे में कहा था, शराब तो यार बड़े बड़े लोग नेता वगैरह
शराब पिलाते हैं। ये शराब समाज को दूषित किया है तो ये बड़े बड़े लोगों ने किया है। छोटे छोटे भैया तो इसे शौक शौक में गुटकने लगे और ऐसे गुटकने लगे कि गृहस्थी तबाह कर दी। और आज गृहस्थी जिस मुकाम पर पहुंची है वो बड़े लोगों की देन है। तो सबसे पहले ये बड़े सुधर जाएं, छोटे सुधरने में समय नहीं लगता है, ऐसा मेरा मानना है। ताली मत बजाओ भैया, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज और तीसरी चीज और बता देते हैं आपके लिए। पंच की बात आती है भैया। पंच एक परमेश्वर होता है, इसे परम सत्ता का शब्द दिया है, परमेश्वर स्वरूप शब्द दिया है। लेकिन पंच परमेश्वर अपनी ख्याति को कैसे भूल गया, वो भी आप सुन लो। पंचों से गाली देने वालों की लतान बड़ी कर ली है। वो गली पंच जो होते हैं ना, पंचों से गाली देते हैं। अरे यार भैया, एक सोचने का विषय है, क्यों देते हैं उनसे गाली। आज जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जिन लोगों ने भाग लिया है, उस घर में कोई दारू नहीं पीता, कोई स्मैक नहीं पीता, कोई भी अय्याशी नहीं करता। उन्होंने आज 3 दिन से ये प्रयास कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि आपने समाज में इस तरह का दूषित माहौल पैदा कर दिया, ये समाज उस गर्त पे पहुंचा दिया कि जहां समाज नाम की कोई वस्तु आपके सामने नहीं रहेगी। एक दिन समाज लुप्त हो जाएगा, आपकी व्यवस्था लुप्त हो जाएंगी, आपका नाम लुप्त हो जाएगा। आप काय के समाज के और बड़े बड़े कर्मठ नेता कार्यकर्ता और बनते हो, क्यों बनते हो भाई? तो हम तो यो कहेंगे भैया, ये सकारात्मक सोच कहां से आई? एकदम एक हल्का सा भूल समाज में हुई थी, करीरी और रोसी वाला प्रकरण। इस भूल ने समाज को जगाया। अगर वो भूल नहीं होती तो समाज जगता या नहीं जगता? दारू पिलाते रहते। गांवों में एक चलन था हुक्का का, बेटा हुक्का धर ली हो, और 2 फूक वो हुक्का चिलम धरते धरते 2 फूक लेता, हुक्का भाई से चालू तो हुआ। ऐसी चीजें जो चालू हुई, ये नशाबाजी भी चालू हुई, इसी शौक में नशाबाजी चालू हुई। किसी ने कोई चालू नहीं की, कोई नहीं करता। तो भैया हम तो यही कहेंगे कि पंच पटलों से भी विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप अपने वजूद पे आ जाओ। लोग, एक छोटी सी बात और कहूँगा, पीछे वाले टाइम वाले आ गए तो मुझे छोटी सी बात और कहूँगा। हमारे समाज की बुद्धि देखो, एक दौर पे लड़ बैठते, एक पत्थर पे लड़ बैठते, एक ट्रैक्टर वालों खेत नोक जोड़ते तो मर जाते हैं, लड़ बैठते हैं, मर जाते हैं, वकीलों में करोड़ों रुपए खर्चा कर जाते हैं और लास्ट में आकर के पंच की शरण में आते हैं। वाह गजब बात है। उसकी जब तक हैकड़ाई थी, जब तक तो वो कोर्ट में था, और हैकड़ाई निकली पंच के नीचे आ गया, और फिर पंच से कहते हैं कि भैया हमारा राजीनामा करा दे। तो पंच परमेश्वर, अरे तुम्हारी शक्ति कहाँ भूल गए? हनुमान जी की तरह आपके अंदर इतनी शक्ति है भैया। मैं तो इनसे भी कहूँगा, तुम जितने भी धनाधर और बड़े बने बैठे हो ना, या पंच की शरण में पहले ही आ जाओ तो कम से कम लुटने से तो बच जाओगे। एक द्वेषता है वो तो मिट जाएगी, और जब द्वेषता समाज की मिट गई, भाईचारा बढ़ गया, सामाजिक समरसता का भाव अगर बढ़ गया, सामाजिक सद्भावना अगर बढ़ी, यही समाज सर्वोपरि समाजों में अग्रणीय होगा। रोजगार की बात आई, बहुत लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, रोजगार होना चाहिए। रोजगार की बात करते हो, खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक किसान के बेटे से पूछिए, वो बेचारा मजदूरी करता है, पत्थर भरता है, कुछ करता है। रोजगार देने वाले तो आप रिटायरमेंट और बड़े बड़े आदमी हैं। किसने रोजगार खोला? आपने रोजगार क्यों नहीं खोले? समाज के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया? अरे अपन कहाँ इशारा दे रहे हैं? इशारा वहां दो जो आदमी कर सकता है। हाँ, टाइम हो गया भैया, मुझे पता है कुछ लोगों को चुभ रहा होगा, तो इसलिए इन्हीं शब्दों के लिए माफी चाहते हुए माफी चाहूंगा सभी से। राम राम सा, जय हिंद, जय जोहार, जय भारत।